बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। आपको क्या करना है, आपको जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं आपको उसको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा से। z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको आयोटा फॉर्म में बनाने के लिए जो हमारे पास प्लस है इसको हम माइनस माइनस में ब्रेक कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं z स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस 81b स्क्वायर, क्योंकि देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो अगेन z स्क्वायर माइनस, और इस -1 को हम ऐसे लिख देते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 81b स्क्वायर, क्योंकि -1 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 81 बन जाएगा। अब हम यहाँ आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो इस -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे। तो z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई 81 और ये b स्क्वायर। तो अब हम अपनी क्वेश्चन को सही फॉर्म में ले आते हैं। ये बन गया हमारे पास z स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अगेन यहाँ तक करने के बाद हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के यहाँ हम लिख लेते हैं z, और यहाँ हम लिख देते हैं 9, क्योंकि 9 9 से 81 होते हैं, और यहाँ हम b लिख देते हैं और यहाँ आयोटा लिख देते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या करा स्टूडेंट, ये जो हमारा स्क्वायर था मैंने स्क्वायर को जो है वो पूरे का स्क्वायर बनाकर उसे बाहर लिख दिया। उसके लिए मेरे पास 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 9 से जो है वो 81 होता है। और इसी तरीके से मैंने z के स्क्वायर को भी बाहर लिख दिया है। यहाँ पर हमारे पास देखें ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो इज इक्वल टू होती है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू बन रही है z और कॉमा, और b की वैल्यू बन रही है 9b और आयोटा। तो हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी में क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ a माइनस बी के लिए a की वैल्यू लिख देते हैं z माइनस, और b की वैल्यू 9b आयोटा, और यहाँ पर भी a की वैल्यू लिख देते हैं z और प्लस और 9b आयोटा। ये हमने इसका प्रोडक्ट बना लिया जो इसकी लीनियर फैक्टर हो गया। लीनियर फैक्टर का मतलब ये था कि हमारे पास जो है वो z और b वगैरह जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी पावर 1 बन जाए, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है 1 पावर। और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 2 है आपके पास z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z और -5। तो यहाँ हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट पी जेड का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ z। हमारे पास है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z और -5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कांस्टेंट है हम उसके फैक्टर निकालेंगे। अब स्टूडेंट कांस्टेंट जो है हमारे पास वो नंबर होता है जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो। जैसे यहाँ हमारे पास 5 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। और इसके फैक्टर्स का मतलब ये कि हम चेक करेंगे 5 कौन कौन से टेबल में आता है। 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 अपने टेबल में आता है। जो टेबल हमें मिल जाएगा हम उसको 2 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स हैं हमारे पास प्लस -1 और प्लस -5, क्योंकि 5 1 के और 5 अपने टेबल में आता है, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इनके हमारे पास 4 फैक्टर बन गए, एक +1, एक -1, एक +5 और एक -5। इन्हें हम यहाँ पुट करके देखेंगे कि कौन से फैक्टर पर जो हमें पॉलिनोमियल जो है वो हमें 0 आंसर दे रहा है। तो हम यहाँ इसको पुट करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं पुट z इज इक्वल टू 1। पहले हम +1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस साइन शो नहीं करेंगे। अगर हमें +1 पर 0 आंसर नहीं मिला तो फिर -1 चेक करेंगे, फिर +5 और फिर -5। तो यहाँ पुट करके देखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास P1 इज इक्वल z क्यूब था, हम इसके ऊपर क्यूब लगा के यहाँ 1 लिख देते हैं, प्लस 3z स्क्वायर था, यहाँ 1 पुट करके इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस और z की जगह 1 लिख देते हैं और -5। तो ये हमारे पास बन जाएगा P1 इज इक्वल, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और +1 और -5। अगेन P1 इज इक्वल 1 प्लस 3 1 जा 3 और +1 और -5। अगेन P1 इज इक्वल, देखें 3 और 1 4 और 1 5 और -5, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास P1 जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो चुकी। तो यहाँ पर हमारे पास z का एक आंसर आ गया जो हमारे पास 1 बन गया।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें z का एक आंसर पता चल गया कि z की वैल्यू जो है वो 1 है। अब इस 1 को इक्वल के हम यहाँ मूव करवा दें अगर, तो ये बन जाएगा z-1 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका एक फैक्टर आ गया। अच्छा, यहाँ हमारे पास इसका एक फैक्टर नहीं होगा, इसके ज़्यादा फैक्टर होंगे, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल में जितनी पावर होती है उतने उसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ 3 पावर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके 3 फैक्टर होंगे। तो अब हम इसके बाकी फैक्टर जो है वो सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए स्टूडेंट पहले हम एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में हम यहाँ पर z की जो वैल्यू हमारी 1 थी उसे पुट कर देंगे यहाँ पर 1, और यहाँ हम अपनी इक्वेशंस के कोफिशिएंट लिखेंगे। पहली वैल्यू थी हमारे पास z3, इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 था। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास इक्वेशन में 3z², तो इसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास 3 था। सेकंड थी हमारे पास z, इट मीन्स कि इसके आगे भी 1 है, और लास्ट में था हमारे पास -5। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है उसको हम सेम एज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 1 जा हमारे पास बन जाएगा ये 1, और 3 में 1 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। अब इस 4 को हम दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। 4 में 1 प्लस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। अगेन हम 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 1 जा 5, और -5 में +5 सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर 0। तो स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन में अगर हमारे पास लास्ट में 0 आ जाए तो इट मीन्स कि हमने जो डिवीजन करी है वो बिल्कुल सही परफॉर्म करी है। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं इनको हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास z3 यानी हमारे पास 3 पावर थी, अब हम इसकी एक पावर कम करके जो है इसको यूज़ करेंगे। तो जो 1 है इसके आगे हम लगाएंगे z²। हमेशा जब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं तो डिवीजन के बाद जो हमारी वैल्यूज आती हैं तो हम अपनी एक पावर को कम कर कर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ z की पावर 3 थी तो मैं अपनी एक पावर कम करके स्क्वायर लगा दूंगी इसके आगे, और यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये प्लस है और 4। अब एक पावर और कम करूँगी तो ये बन जाएगी z और प्लस, और यहाँ पर देखें ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 5, क्योंकि z की पावर 2 1 और सिंपल कोई पावर नहीं है तो अब सिंपल 5 बचेगा हमारे पास। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस डिवीजन से जो है वो 3 आंसर आने चाहिए। एक आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम इसको सॉल्व करके इसके बाकी के 2 आंसर निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हो मिडिल टर्म ब्रेक से तो फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए इसके मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि 5 1 जा 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी और हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी प्लस में, इसलिए हम इसका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसके फैक्टर निकालेंगे। पहले अपना फैक्टर लिख लेते हैं। जो हमारे पास बचा था z² प्लस 4z और प्लस 5, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल z यूज़ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ z यूज़ करूँगी, और यहाँ मैं पहले abc की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1, क्योंकि स्क्वायर के आगे हमारे पास 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4, क्योंकि सेकंड हमारे पास कोफिशिएंट 4 है, और c की वैल्यू बन जाएगी 5, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास 5 है। यहाँ तक करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को जो है अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x के बदले हम लिख लेते हैं यहाँ पर z, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल z है, और ये माइनस, और v के बदले हम पुट कर देते हैं 4, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² का मतलब है 4 का स्क्वायर, और माइनस का 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हो गई 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया ये 2 और a की वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स z बन जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये -20, और डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखें ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल -4 प्लस माइनस, और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अगेन यहाँ तक करने के बाद z इज इक्वल -4 और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई -1 को हम अलग से लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 2। तो अगेन z इज इक्वल -4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, और ये स्क्वायर रूट -1 के बदले हम आयोटा लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ तक करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और ये आयोटा, और ये हमारे पास 2।
तो अगेन z इज इक्वल, इन दोनों में से 2 का टेबल कॉमन ले लेते हैं। 2 का टेबल कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -2 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अगेन इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास z की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई -2 और प्लस माइनस आयोटा। अब इन वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास z इज इक्वल -2 प्लस आयोटा कॉमा और z इज इक्वल टू -2 और माइनस आयोटा। इन दोनों इन वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरे साइड मूव करवा देते हैं। तो z +2 हो जाएगा, ये -2 मूव होकर, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा और इक्वल टू 0 कॉमा, और यहाँ पर भी z और ये -2 मूव होकर +2 हो जाएगा, माइनस आयोटा मूव होकर प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास z की जो वो तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं। हमारा पहला फैक्टर आया था z-1, दूसरा फैक्टर हमारा बन गया z+2 और माइनस आयोटा, और आखिरी फैक्टर हो गया हमारा z+2 और प्लस आयोटा। तो ये हमने अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 3 है हमारे पास 4z² प्लस 9b²। सबसे पहले इस प्लस को जो है वो हम माइनस के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। प्लस को माइनस और ये -9 और b²। अगेन 4z² और ये माइनस, और यहाँ पर हम इसको -1 मल्टीप्लाई 9b² इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसकी इज इक्वल टू होता है -1 के। तो यहाँ 4z² माइनस और यहाँ हम आयोटा स्क्वायर और यहाँ 9b² को पुट कर देते हैं। तो अगेन ये हमारे पास बन जाएगा 4z² माइनस और ये 9b² और आयोटा स्क्वायर। अब इसको a² माइनस b² के में जो है वो ब्रेक कर देते हैं। तो इसके लिए हम बना देते हैं इसको a² माइनस b² वाली फॉर्म में। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2z और यहाँ हम लिख देंगे इसके लिए 3b आयोटा। अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला शो कर देते हैं कि a² माइनस b² फॉर्मूला जो है हमें आंसर देता है a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी 2z कॉमा और b की वैल्यू बन जाएगी 3b आयोटा। तो a प्लस b का मतलब है 2z प्लस 3b आयोटा और a माइनस b का मतलब है 2z माइनस 3b आयोटा, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 4 है हमारे पास z³ प्लस 3z² प्लस 4z और प्लस 2। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट pz इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा z³ प्लस 3z² प्लस 4z। ये हमने इसको पॉलिनोमियल सपोज कर लिया। अब यहाँ हम कांस्टेंट चेंज करते हैं। तो हमारे पास 2 है और 2 के डिवाइजर होंगे 1 और 2 के 2 जो है 1 और अपने टेबल में यूज़ होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 2 आर +-1 और +-2। तो 1 बाय 1 हर फैक्टर को चेक करते हैं कि कौन से फैक्टर पे जो है हमें ये 0 आंसर देगी पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट z इज इक्वल टू 1। पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। तो p और ब्रैकेट में मैंने 1 पुट कर दिया और यहाँ पर मैं 1 का क्यूब पुट कर देती हूँ +3 और यहाँ पर भी हम 1 का स्क्वायर पुट कर देते हैं और +4, यहाँ भी हम 1 पुट कर देते हैं और +2। तो p1 इज इक्वल टू 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 +3 और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 1 ज़ा 4 और +2। अगेन p1 इज इक्वल टू 1 +3 1 ज़ा 3 +4 और +2। तो p1 इज इक्वल टू, और ये सब प्लस हो गए हमारे पास बन जाएंगे 4 और 4 8 और 2 हमारे पास बन जाएगा 10 और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो अब हम -1 पुट करके चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारे पास p और यहाँ -1 और इज इक्वल यहाँ -1 का क्यूब और +3 और यहाँ -1 का स्क्वायर +4 और यहाँ -1 और +2। तो अगेन p और ये हो गया हमारे पास -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, +3 -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और +2। अगेन p -1 इज इक्वल ये -1 +3 1 ज़ा 3 और -4 और +2। अगेन p -1 इज इक्वल टू -1 -4 को अलग कर देते हैं और +3 +2 को भी अलग कर देते हैं। तो p -1 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा -5 और +5 कैंसिल हो जाएंगे। तो p -1 हमारे पास बन गया 0, यानी -1 पे हमें पॉलिनोमियल ने 0 आंसर दे दिया। तो इसका एक फैक्टर आ गया, फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारे पास z इज इक्वल -1। तो z -1 है, मूव के +1 और इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला फैक्टर आ गया कि हमारे पास बन गया z +1।
अब इसके बाकी फैक्टर निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम अपने क्वेश्चन को विद कोफिशिएंट प्रूव करते हैं। तो हमारी वैल्यू थी क्वेश्चन में z³ प्लस 3z² प्लस 4z और प्लस 2। तो z³ का कोफिशिएंट हम 1 पुट कर देते हैं, z² का कोफिशिएंट 3 पुट कर देते हैं, z का कोफिशिएंट 4 पुट कर देते हैं और कांस्टेंट हमारे पास 2 था। तो हमारे पास जो फैक्टर आया था z इज इक्वल -1, तो यहाँ हम z की वैल्यू जो है वो -1 यूज़ कर लेते हैं। तो इस डिवीजन में हम फर्स्ट वैल्यू को सेम एज कॉपी कर लेते हैं, वो मैंने कॉपी कर दी। अब इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 और ये बन जाएगा -1। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा और 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा और 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, प्लस माइनस का 2 कैंसिल होकर ये बन गया 0। तो अब हमारे पास ये जो आंसर आ गए हैं इसको हम दोबारा फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे और हमारी जो पॉलिनोमियल थी वो क्यूब से स्टार्ट हुई थी तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास 1z² और प्लस एक पावर कम करेंगे तो 2z और प्लस 2। अगर हम 1 को शो ना करें तो हमारे पास बन जाएगा z² प्लस 2z और प्लस 2। अब देखें इसके और मज़ीद फैक्टर बनाने के लिए हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला शो कर देते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, कॉमा b की वैल्यू 2 है, कॉमा और c की वैल्यू यहाँ हमारे पास 2 है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ मैंने मिडिल टर्म ब्रेक इसलिए अप्लाई नहीं करा, इससे फैक्टर जो है मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं बन सकते। हम फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ z शो कर देते हैं। तो -b के लिए सबसे पहले माइनस और b की वैल्यू हम 2 लिख देते हैं और प्लस माइनस और स्क्वायर रूट यहाँ हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू c की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, अगेन 2 और a की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2। अगेन z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस इन्हें सॉल्व करेंगे तो -4 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बच गया। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई, इसको हमने -1 करके ब्रेक कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने 2 लिख दिया। तो अगेन z इज इक्वल -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट -1 की जगह पर हम आयोटा पुट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 2। अगेन z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और आयोटा और अपॉन में 2। तो z इज इक्वल, यहाँ से हम 2 का टेबल कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस माइनस आयोटा और अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो z इज इक्वल -1 और प्लस माइनस आयोटा। तो z की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस आयोटा, कॉमा और एक आ गई हमारे पास -1 और माइनस आयोटा। तो हम इन्हें इक्वल के दूसरी साइड मूव करवा देते हैं तो ये बन जाएगा z और ये -1 है मूव होकर +1 और माइनस आयोटा और इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी z +1 और प्लस आयोटा और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके तीनों फैक्टर्स आ गए। पहला फैक्टर बना था हमारा z+1 और सेकंड फैक्टर आया हमारे पास z+1 माइनस आयोटा और लास्ट वाला फैक्टर आया हमारे पास z+1 और प्लस आयोटा और ये हो गया इसका आंसर। ये हमने अपने पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 4 सॉल्व किए। अगली क्लास में हम इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।